आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने लिए जी रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि उन परिवारों का क्या होता है जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ जाती है, जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है और जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी एक सपना बन जाती है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के चिचिड़दा गांव में रहने वाले एक ऐसे ही परिवार की दर्द भरी कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यह कहानी है 4 छोटी बच्चियों और उनकी बूढ़ी दादी की, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। गरीबी और मजबूरी ने इनकी खुशियों पर ताला लगा दिया है। घर की छत टपकती है, पेट भूखा है और भविष्य अंधकारमय है। ऐसे में इन बच्चों की पुकार संत रामपाल जी महाराज तक पहुंची। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जो गरीबों को अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और घर देकर उनका सहारा बनती है, इस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्यों ने इस परिवार को न सिर्फ महीने भर का राशन दिया, बल्कि उनके लिए कपड़े, बर्तन, जूते और सभी जरूरी सामान का इंतजाम किया। ये सिर्फ सामान नहीं था, बल्कि इंसानियत का वो तोहफा था जिसने इन बच्चियों के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान ला दी। आइए जानते हैं इन बच्चियों की यह दुख भरी कहानी तथा कैसे संत रामपाल जी महाराज की यह मदद उनके जीवन में बदलाव ला रही है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है, जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आराम आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ग्राम चिचिड़दा, ब्लॉक व जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में आई हुई है। दर्शकों, अभी हम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव चला जा करके ऐसे परिवार को ढूंढ निकाल रहे हैं जिनको इस मुहिम की आवश्यकता है। अन्नपूर्णा मुहिम जिनका उद्देश्य रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। आप सभी देख सकते हैं मेरे पीछे जहां हम आए हुए हैं, ग्राम चिचिड़दा, जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में। घर की स्थिति आप सभी देख पा रहे होंगे। घर की जो छान है, छप्पर है, उसके ऊपर पुरानी फटी पुरानी पॉलीथीन लगी हुई है, जो पूरी तरह से फट चुकी है। घर की स्थिति काफी दयनीय नजर आ रही है। इस परिवार में 5 सदस्य हैं, जिनमें से यहाँ इस परिवार के वर्तमान की जो मुखिया है, दादी है, उनके साथ 4 बच्चे हैं, जिनके सर से उनके माता पिता का साया उठ चुका है। चारों बच्चों के माता पिता नहीं हैं। अपनी दादी के भरोसे इस घर में गुजारा कर रहे हैं। देख सकते हैं घर की स्थिति। नीचे साड़ी लगा हुआ है, धूल डस्ट ना है उसके लिए। लकड़ी से बना हुआ ये छान है और घर में केवल एक ही रूम है और एक पीछे बाड़ी है छोटा सा, उधर जाने के लिए रास्ता वाला या बरामदा कह सकते हैं, छोटा सा वही बना हुआ है। घर आप सभी देख सकते हैं, यही रूम है जिसमें ये 5 सदस्य यहाँ पर ही गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए घर की स्थिति कैसी है।
छोटा सा यहाँ पे रूम, मुश्किल से 6 बाई 10 का रूम दिखाई दे रहा है। इस रूम में ही अपने दादी के साथ चारों बच्चे रहते हैं। ऊपर आप सभी देख सकते हैं, इधर से ऊपर पूरा लाइट आ रहा है, जहां से बरसात का पानी भी टपकते होंगे, इसीलिए जो पॉलीथीन लगाई गई है वो भी अभी फट चुकी है। काफी दयनीय स्थिति से इस परिवार की गुजर बसर हो रही है, क्योंकि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। बुजुर्ग दादी है जो यहाँ गांव में जो रोजी मजदूरी चलती है उसके आधार से ही अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा किचन दिखाई दे रहा है। किचन के सामने ही आप सभी देख सकते हैं जो छान बनी हुई है उसका पानी, ये जो नाली बनाया गया है, छान का पानी इसी के माध्यम से इधर आते हैं। नीचे जमीन भी देख सकते हैं आप सभी, अभी बारिश के कारण से पूरी सीढ़ आई हुई है, पानी भी टपकते होंगे। ये छोटे छोटे भोजन बनाने के लिए 2 चूल्हे दिखाई दे रहे हैं, इसी से इस परिवार का भोजन तैयार होता है। अंदर छोटा सा एक किचन रूम दिखाई दे रहा है, अंदर किचन रूम दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे सभी सामान अस्त व्यस्त हैं। बर्तन तो है लेकिन नीचे का फ्लोर जो है, पानी अभी बरसात के कारण सीपेज हो रही है। ये स्थिति है, इसका किचन है। कुछ सामग्री बिखरे हैं जैसे तैसे, वही सामान बस इस रूम में दिखाई दे रहे हैं। बिजली की सुविधा भी आप सब देख सकते हैं, पूरी तरह से खुली वायर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुली वायरों से ही बिजली का कनेक्शन इस घर में चल रही है। इस स्थिति में छोटे बच्चों के साथ यहाँ जो दादी माँ है अपनी परिवार की गुजारा चला रही है। ये एक छोटा सा रूम, जिसे बरामदा कहें या पीछे जो हल्का सा बारी दिख रहा है, जहाँ पे इन लोगों का कहा जाए तो बाथरूम वगैरह की सुविधा होंगे, उस तरफ जाने के लिए बाड़ी है। आप सभी देख सकते हैं इस रूम की भी स्थिति देखिए, जो पॉलीथीन लगी हुई है, अभी थोड़ा सा धूप खिल रहा है तो पूरा लाइट अंदर आ रहा है। बरसात में क्या होते होंगे देख सकते हैं आप, पूरी तरह जमीन गीली है, मिट्टी भी यहाँ से उखड़ रही है। ऐसी स्थिति में इस घर की बच्चों के साथ जो माई है वो कर रही है। जलाने के लिए थोड़े से लकड़ी घर पे दिखाई दे रहे हैं और कुछ सामान रखने के लिए पटाव बना हुआ है, इसी में लकड़ी या छेना जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रखे जाते हैं, रखी हुई है। दर्शकों, अभी हम उस परिवार से चर्चा करने वाले हैं जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा के जो टीम है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज सामग्री प्रदान करने के लिए जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। ये वो परिवार हैं, आप सभी देख सकते हैं, 4 बच्चे हैं, माता जी है, इनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं माता जी आप? मीरा। माता जी, अभी वर्तमान में आप लोगों के परिवार में सदस्य कितने हैं? कितने लोग रहते हैं आप लोग? 5। कौन कौन है माता जी, थोड़ा जानकारी दीजिएगा। नतनी ने 4 जन हमार। अच्छा, आपके ये जो 4 गुड़िया हैं वो आपके नातिन हैं और आप हैं, इनके माता पिता जी कहाँ हैं अभी? क्या हुआ उनके साथ? नहीं, ये खत्म हो गए। इनके जो पिताजी हैं वो कब से नहीं है? राखी बंधन के दिन पौर के। दर्शकों, माता जी का कहना है कि जो 4 बच्चियां हैं उनके पिताजी अभी जो रक्षाबंधन आएंगे उसमें उनको गुजरे हुए 1 वर्ष होंगे। ऐसी स्थिति में 4 बच्चियों की जिम्मेदारी लिए हुए एक माता जी अकेले अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन
माता जी, फिर इन बच्चों के साथ आप लोगों की गुजर बसर घर में कैसे होती है? अब कैसे होती है, काम धाम करके अब पाला था पोसा था। कहाँ जाते हो काम करने के लिए? तो बनी भूती जाता है, हाजिरी मंजूरी है दे, अभी धान निंदाई करा था। माता जी कह रहे हैं कि गांव में जो रोजी मजदूरी चलती है उसी में जाते हैं, उन्हीं से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई भी करते हैं कि क्या करते वो हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चा लोग। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? स्कूल, कौन से स्कूल में? ये दे गाय के स्कूल में। माता जी का कहना है कि जो बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं, उनमें से ये लोग गांव में जो शासकीय स्कूल है उसी में पढ़ाई करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवा टीम है, जरूरतमंद परिवार है, उनकी घर की ओर जा रहे हैं। इस जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका उद्देश्य है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, आज जिस परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है, आप सभी देख सकते हैं। एक जरूरतमंद परिवार को जरूरत की वो हर वस्तुएं जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है मुहैया कराई जा रही है। आप सभी देख सकते हैं, फ्लेक्स में भी लिखे हुए हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में उन हर जरूरतमंद परिवार के घर घर इस तरह से जाकर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार के यहाँ पूरी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं, जिस परिवार में कमाने वाला केवल एक दादी है, वो भी बुजुर्ग हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। साथ ही 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनकी भी परवरिश की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। उनकी स्थिति जब संत रामपाल जी महाराज जी के पास गई तो उन्होंने इस परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि दिखाते हुए आज अपनी सेवा टीम के भेजी है, जहां पे उनके आश्रम से आप सभी देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार की सुध लेते हुए जो सामग्रियां भेजी गई है वो दिख रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी के चावल आप सभी देख सकते हैं, पतली वैरायटी के चावल यहाँ पे इस परिवार को 25 किलो, साथ में रोटी के लिए आटा है 5 किलो, चाय की व्यवस्था के लिए 4 किलो शक्कर, चाय पत्ती के पैकेट है, टाटा कंपनी की बढ़िया वैरायटी की चाय पत्ती है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर, नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए 1 किलोग्राम के आसपास ये साबुन है। सब्जियों के लिए यहाँ पे टाटा नमक है, मसाले में जीरा मिर्च के पैकेट, हल्दी की पैकेट है। दाल के लिए 3 प्रकार की दाल हमें दिखाई दे रही है, चना की दाल है, पीली मूंग की दाल है आधा किलो हरी मूंग की दाल, काली चना है यहाँ पे आधा किलो। साथ ही सब्जी के लिए आप सभी देख सकते हैं 5 किलो आलू के, 5 किलो प्याज हैं, और सब्जी के लिए 2 लीटर ये सरसों के तेल दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को अचार का भी स्वाद मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए नाइलॉन्स कंपनी के आम का अचार यहाँ पे भेजे गए हैं। साथ ही चाय के लिए यहाँ पे अमूल कंपनी की सूखी दूध की पाउडर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों को स्कूल आते जाते समय तथा किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसको ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों के लिए आप सभी देख सकते हैं 5 जोड़े चप्पल की भी व्यवस्था की गई है। और क्योंकि घर में कमाने वाले कोई नहीं है, माई अकेली रोजी मजदूरी करके यहाँ गुजर बसर कर रही है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो चारों बच्चे हैं उन सभी के लिए ये 4 कपड़े हैं अलग अलग, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। 4 जो बच्चियां हैं चारों के लिए कपड़े हैं, साथ में माई के लिए भी यहाँ पे एक साड़ी की व्यवस्था की गई है। आप सभी देख सकते हैं कितना
ख्याल रख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर की दूर बैठे हुए आज एक जरूरतमंद परिवार जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके सभी जरूरतों को पूरी करते हुए आज इस सेवा को संचालित कर रहे हैं। आइए जिस परिवार को इस सुविधा की लाभ संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं उनसे चर्चा करते हैं। माता जी, आज आप जी के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सामग्री भेजे गए हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत राम पाल जी महाराज ये बाल बच्चा मोर राशन पानी दिए है, ओकर धन्यवाद। बहन जी, आप लोगों के परिवार में आपके जो 4 बहनें हैं और साथ में दादी जी है, उन सभी की समस्याओं को देखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी खाद्य सामग्रियों के साथ साथ कपड़े व चप्पल की भी व्यवस्था किए हुए हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? संत रामपाल जी हमारे हिसाब से भगवान का रूप है और इतना सारा सामान लाया, चप्पल लाया है, कपड़ा लाया, खाने पीने की सब व्यवस्था किया है। जैसे आप लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ कपड़े, चप्पल और सभी खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था की है। आज संत रामपाल जी महाराज हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा की धरती में जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी आप सभी के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आपकी समस्याओं को समझ रहे हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं छोटी सी बहन जो अपने सभी बहनों के साथ, दादी माँ के साथ इस परिवार में गुजर कर रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, हृदय से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, उन्हें भगवान मानकर हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। कितने गदगद हो रहे हैं एक परिवार जिनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की यह जो अन्नपूर्णा मुहिम है वह जाती है। वास्तव में कहा जाए आज हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की यह जो अन्नपूर्णा मुहिम है एक जीवन के रूप में जा रही है। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से आए हुए जो सेवा टीम है उनसे चर्चा करते हैं किस तरह से इन लोगों की इस परिवार की जानकारी हुई व इस सेवा कार्य को किस तरह से संचालित करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, क्या परिचय लिखते हैं आप? मेरा नाम अदालत दास मानिकपुरी है। अदालत जी, आज इस चिचिड़दा गांव में जो गरीब परिवार जिसकी जानकारी आज आप लोगों को हुई, वास्तव में किस तरह से इस प्रकार के परिवार की जानकारी आप लोगों को होती है? जी, मैं इसी गांव से हूं और संत रामपाल जी महाराज का एक मुहिम चल रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत सेवादारों को जानकारी है, माने दिया गया है कि जहां भी परिवार की स्थिति गंभीर है, कमाने लायक परिवार में नहीं है, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उस परिवार का सर्वे करना है। तो हमारे गांव में सर्वे की तो ये परिवार मिला। 4 बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनके दादी हैं, वो भी बुजुर्ग हैं। तो इस परिवार का सूची बनाकर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हम लोग भेजे, वहां से स्वीकृति आई और इस परिवार को उनके तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री भेजा गया है। उनकी सेवा आज किया जा रहा है। जी धन्यवाद जी। आपको भी धन्यवाद। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर जी, जो यहाँ लाभार्थी परिवार है उन लोगों को आप लोगों आपके आश्रम के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो सेवा कार्य है उसमें किस प्रकार की सामग्रियां किस तरह से उपलब्ध कराए जाते हैं? आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बेसिक जो जरूरी चीज है, दैनिक के रोजमर्रा के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज है। तो उसमें सबसे मुख्य चीज है हमको नित्य रोज साबुन है, कपड़ा है, पहनने के लिए चप्पल है, कपड़ा है और राशन सामग्री में आप देख रहे हैं दाल है, चावल है और आटे है। इस प्रकार से जो जरूरत की चीजें हैं, ऐसा परिवार है जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं
इस बच्चे का माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। इस कारण इन बच्चों को रोज के अपने दैनिक जीवन में 2 वक्त की भोजन के लिए समस्या हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इसकी जरूरत की चीजें यहाँ इसको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हमको हमारी टीम को जो जरूरत की चीजें जानकारी मिली थी उस हिसाब से कुछ राशन सामग्री लाए हैं और यहाँ आने पे हमको पता चल रहा है इसके घर भी जर्जर हो चुके हैं। उसके लिए उसको अभी हाल बरसात में ढकने के लिए तिरपोलिन की व्यवस्था की जा रही है। जी धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। को अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा टीम में एक और अनुयायी जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर जी, जैसे कि हमें जो सामग्रियां दिखाई दे रही है, 1 माह के लिए इतनी सामग्री एक परिवार के लिए काफी है, किंतु 1 माह में ही समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। आगे यह जो परिवार है वो सामग्री के लिए कैसे करेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामान दी जा रही है 1 माह के लिए, तो इनको जरूरत के सामान दी गई है और 1 माह पहले मतलब 2 दिन पहले ये लोग हम नंबर देंगे, उसमें संपर्क करके बता सकते हैं कि ये चीज की कमी है, फिर उसको सामान मुहैया कराएंगे। ये कार्ड दी जा रही है इनको। दर्शकों, आप सभी देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वर्तमान में भी और आने वाले भविष्य के दिनों में भी जब भी जरूरतमंद परिवार को सामग्री की आवश्यकता पड़े उसके लिए संपर्क कार्ड दिए जा रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं, जो यहाँ पे जरूरतमंद परिवार की माई हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार के द्वारा संपर्क करने के लिए कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ ग्राम चिचीड़दा से इस गांव के कुछ नागरिक जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। जो लाभान्वित परिवार है उनकी क्या स्थिति थी व उनको इस तरह से सेवा होने के बाद कैसे लग रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आप सर्वप्रथम सर हमारे एसए न्यूज टीम में सभी दर्शकों को आपका परिचय चाहिए। मैं प्रशांत यादव हूँ और ग्राम चिचीड़दा का निवासी हूँ। प्रशांत जी, आपके गांव में ये जो परिवार है जिनके यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम सेवा की टीम आई हुई थी, उससे पहले इस परिवार की स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी दीजिए। अब ये इनके परिवार के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बढ़िया अच्छा परिवार था और पति पत्नी रामविलास पैंकरा उनकी पत्नी दोनों के जाने के बाद 4 लड़कियां हैं उनकी और चारों अनाथ महसूस कर रही है। तो कोशिश यहाँ भी कर रहे हैं, शासन की ओर से भी कोशिश हो रहा है इनको, जैसे इनके आवास का है, आवास इनके पति के नाम से था, उनका 3 किस्त मिल चुका है, 4था किस्त इसलिए रुका हुआ है, लेंटर नहीं हुआ है और मृत्यु हो जाने के बाद खाता वाता में इनको नॉमिनी जोड़ के और कंप्लीट करने के बाद शासन की ओर से उनको उनका राहत मिल जाएगा। और स्थिति तो अभी बहुत गंभीर है क्योंकि अब वो बच्चे हैं और इनके देखने वाले कौन, ऐसा। लेकिन आप लोग के द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है बहुत अच्छी मुहिम है, सराहनीय मुहिम है और इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने ऐसे बेसहारा जो बच्चियां हैं उनके लिए ऐसे अनाज की व्यवस्था कर रहे हैं और इसके लिए हम पूरे गांव वाले की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। सर जी, जैसे कि यह जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर की दूर हरियाणा की धरती से इस जरूरतमंद परिवार के बीच भेजी गई है अपनी सेवा टीम के रूप में, क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छा है कार्य जो कर रहे हैं और आप लोग का भी बढ़िया है, आप लोग ने एक सेवा भाव की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं तो बस वही कहना चाहूँगा, आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छी पहल है और ऐसी पहल आप लोग करते रहिए और बढ़िया सेवा भाव करते रहिए। हम लोग भी सेवा भाव में ही लगे हुए हैं, तो अच्छी पहल है, आप लोग के लिए धन्यवाद है। जिनको दैनिक जीवन के लिए प्रतिदिन संघर्ष करनी पड़ती है, आज संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ योजना जो है
उसकी पूरी ध्यान रख रहे हैं। छोटे छोटी जो बच्चियां हैं, 4 बच्चियां इस घर में थी, उनकी सारी जिम्मेदारी लेते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिनका उद्देश्य रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या हो, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भी संपर्क कार्ड दिए जा रहे हैं। आज पूरे भारत में यदि कोई संत है तो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो गांव-गांव जाकर पूरी भारत में ऐसे जरूरतमंद परिवार जिनको कोई भी समस्या हो, चाहे रहने की, चाहे खाने की, चाहे शिक्षा की, उनकी पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। धन्य है भारत भूमि और धन्य है ऐसे संत, जहां पे आज भारत की पावन धरा पर संत रामपाल जी महाराज जी आकर निम्न वर्ग के गरीब परिवारों के घर में जाकर अपनी सेवा भेज रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही और अनेक सामाजिक मुद्दाओं से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब